घर को आप कितना भी क्लीन कर लीजिए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए, अगले दिन फिर से वही कहानी होती है। फिर से आपको घर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, अपने घर के डेली रूटीन के सभी कामों को करना पड़ता है। और इन कामों को करने के लिए जो एक संयम चाहिए वो सिर्फ एक अच्छे होम मेकर के पास ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरीवाल रश्मि। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दिन की शुरुआत यदि एक कप बढ़िया सी चाय के साथ हो जाए तो क्या कहना है। इसके लिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप अदरक तो डाला ही करते हैं, साथ में थोड़ी सी तुलसी जी की पत्तियां जरूर ऐड कर दीजिए। क्योंकि जब मौसम में हल्का सा बदलाव आता है, जैसे कि अब 2-4 दिन से बारिश का दिन हो रहा है, तो हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत पड़ती है। और मैं अक्सर अपनी चाय के अंदर तुलसी जी की पत्तियां, अदरक ज़रूर ऐड करती हूँ, जिससे एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर वाली चाय मुझे मिलती है और मेरी बॉडी को एक बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है। और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपने घर के सभी काम करना, जिसमें सबसे पहला काम मैं अपने लिविंग रूम से ही स्टार्ट करती हूँ। और लिविंग रूम एक ऐसा एरिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आते जाते हम कितनी बार बैठते हैं, कितनी बार इन कुशन को ठीक करते हैं, फिर से सब चीज़ें बिखर जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को दोबारा से अरेंज ना किया जाए। चीज़ें बिखरती हैं पर उनको सही से अरेंज बार बार करना पड़ता है। ये एक होम मेकर की सहन शक्ति का जवाब होता है, जिसको हम अच्छी तरीके से, आप ये भी इन वर्डों में भी कह सकते हैं कि सिर्फ ये बात एक अच्छी होम मेकर ही कर सकती है कि दिन में एक चीज़ को हम 10 बार ठीक करते हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, चीज़ें बिखर जाती हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार उन चीज़ों को सही करते हैं। इसी तरीके से जब भी आप अपनी बेडशीट को लगाएं, यदि आपको हल्का सा भी लगे कि बेडशीट गंदी हो रही है, गर्मियों के दिनों में इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो आप लाइट वेट वाली बेडशीट को बिछाएं या लाइट कलर की जो बेडशीट आप लगाते हैं उस बेडशीट पर सोने का जो रिलैक्स आप फील करते हो वो औसम होता है। उसको मैं वर्डों में नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि दिन भर जब आप काम करते हैं और रात में एक बेडशीट, साफ बेडशीट पे आप सब सोते हैं, तो फ्रेंड्स कितना सुकून मिलता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि आप कितना भी घर से बाहर घूम के आ जाइए, आपको जो रिलैक्स मिलता है वो सिर्फ अपने घर पर ही मिलता है। आप कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए, जो आराम मिलेगा वो आपको अपने घर पर ही मिलना है। और यहाँ पे मैंने एक और अपनी हैबिट को चेंज किया हुआ है, सुबह के काम जल्दी ख़त्म करने की हैबिट को अपने अंदर शामिल किया हुआ है। यदि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के अपने घर के कामों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा समय भी बचा पाएंगे। अपने लिए जो ये एक्सपेंसिव टाइम होता है, क्योंकि सुबह का वक्त एक तो गर्मी कम लगती है, 10-11 बजते हैं तो उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उमस की वजह से काम करने में मन भी नहीं लगता है। लेकिन चीज़ें फैल जाती हैं तो उन्हें आपको कंट्रोल भी करना होता है, अरेंज भी करना होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डाइनिंग टेबल को मैं साफ़ कर रही थी, लगे हाथ मैंने जो भी यहाँ पे कपड़े रखे थे उन्हें वॉशिंग मशीन में भी डाल दूँगी। और ये टेबल भी मैंने अच्छे तरीके से झाड़ दी है। जो जो सामान यहाँ पे मुझे फालतू दिखाई दिया मैंने तुरंत यहाँ से हटा भी दिया। इस तरीके से यदि आप टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने घर की क्लीनिंग करेंगे तो बहुत सारा समय भी बचा पाएंगे। और जिस एरिया से आप निकल रहे हैं तुरंत ही उस एरिया को वहाँ से क्लीन करते हुए चलिए। यदि आपको वहाँ पे कोई सामान फैला हुआ दिखाई दे रहा है तुरंत उसे कंट्रोल कीजिए, कबर्ड के अंदर रखिए, उस चीज़ की अच्छी तरीके से झाड़न कीजिए। इससे भी आप अपना काफ़ी समय आने जाने में जो खर्च होता है वो समय काफ़ी बचा पाएंगे। यदि मैं ऊपर जाती हूँ तो ऊपर कपड़ों को
मशीन में लगा कर आऊँगी। फिर मशीन का जैसे प्लग ऑन करना पड़ता है, मतलब टाइमर ऑन करना पड़ता है 15-20 मिनट के बाद, तो मैं ज़रूर उस समय कुछ ना कुछ काम करने के लिए ऊपर ज़रूर जाती हूँ, तो उस काम को पूरा करके आती हूँ। और लगे हाथ ही जब ऊपर से नीचे आऊँगी तो झाड़ू लगाते हुए जीने से आ जाऊँगी। तो इस तरीके से ऊपर गई, सारा काम भी करा और जीने से आते हुए मैंने झाड़ू भी लगा दी, तो मेरे 15-20 मिनट काफ़ी बच जाते हैं। और ऑलमोस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए घर की क्लीनिंग मैंने ख़त्म करनी शुरू कर दी है। अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग कर रही हूँ, और ये भी बात मैंने अपने अंदर अच्छी तरीके से ठान रखी है फ्रेंड्स, गर्मी हो सर्दी है, मैं किसी भी मौसम के कारण अपने घर की क्लीनिंग को नहीं छोड़ा करती हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स मैं अक्सर गर्मियों के टाइम में अपने हाथ में हमेशा एक हैंकी जरूर रखा करती हूँ। यदि हैंकी में कोई भी कॉटन का कपड़ा रख सकती हैं, जो बड़े बड़े से कॉटन के पीस आते हैं, आप उसको पसीना पोंछने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं बार बार स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग जब ज़्यादा होने लगती है तो आपका मन भी नहीं लगता है काम करने में। पर फ्रेंड्स हम होम मेकर की लाइफ ऐसी ही होती है, कितना भी स्वेटिंग हो आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके अपने घर के काम करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अदरवाइज यदि आप थोड़ा सा लेट करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट सी आ जाएगी कि आज इतना टाइम हो गया, मेरे घर के काम ख़त्म क्यों नहीं हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है और आपका काम करने में मन नहीं लगता है, आप इरिटेटेड हो जाते हैं इन्हीं घर के कामों से। तो मैं तो अक्सर रिलैक्स होके काम किया करती हूँ, जैसे कि अभी इस कमरे के अंदर आई हूँ तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए पंखा चला रखा है, ताकि पंखा भी चलता रहे और पसीना भी ख़त्म हो जाए और काम भी लगातार चलता रहे। और फ्रेंड्स कुछ बातों को मैं ऐसे भी किया करती हूँ, जैसे कि ऊपर गई हूँ तो ऊपर के एरिया का सारा काम करके आई हूँ, नीचे आई हूँ तो नीचे की सारे घर की डस्टिंग करूँगी, और पूरा मतलब अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करने के बाद ही मैं दूसरे एरिया में जाऊंगी। जैसे कि क्लीनिंग कर ली है मैंने, फिर अपने कपड़े वपड़े धोने हैं या अपने किचन में काम करने हैं। इससे क्या है, आप पर्टिकुलर एक काम को फिनिश कर पाएंगे। और फ्रेंड्स सुबह नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए अंकुरित दाल, मूंग की दाल और चने का नाश्ता दिया था। अभी बच्चों को भूख लगने लगी है और आस्था भी अपनी कोचिंग क्लास से आई है, जिसकी वजह से मुझे एक पर्टिकुलर ठीक टाइम पे बच्चों के लिए दोपहर का लंच भी प्रिपेयर करना है। और लंच के साथ साथ बच्चों को मतलब कुछ हेल्दी भी देना है, और बाहर की जो चाट पकौड़ी होती है उससे भी बच्चों को बचाना है। तो मैंने आज छोले भी बनाए हैं, छोले के साथ ही मैं कार्तिक की मनपसंद आलू की टिक्की भी बनाऊंगी। तो इसके लिए कुछ किचन के काम पूरे करने होते हैं, जैसे कि कोई कंटेनर खाली हो गया है वो फिलअप भी करना होता है। तो अभी मैं सबसे पहले देखिए एक भगोने के अंदर थोड़ा सा तड़का लगा रही हूँ मीठी चटनी बनाने के लिए। और मीठी चटनी में मैंने थोड़ा सा हींग, जीरा, थोड़ा सा अजवाइन डाली है। उसके बाद आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए, और जो भी आपकी नमक मिर्च है, हल्दी को छोड़ के वो डाल दीजिए। सिंपल नमक के साथ आप थोड़ा सा काला नमक ऐड कीजिए। खटाई पाउडर आपको ऐड करनी है 2 बड़े चम्मच। आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, गुड़ के साथ इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने चीनी भी ऐड करी है। और साथ में आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें खरबूजे के बीज, किशमिश, थोड़ा सा गोले का बुरादा, इन सब चीज़ों को ऐड किया है अच्छी तरीके से। अभी ये चीज़ बॉईल हो रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के एक और बात बता रही हूँ, गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, नेक होती है, यहाँ पे मतलब पसीना रुकता है, जिसकी वजह से घमौरियाँ निकल आती है। और हमारे एरिया में तो 2-4 दिन से इतनी उमस वाली गर्मी हो गई है, तो मेरी गर्दन पे भी घमौरियाँ आ चुकी है, जिसकी वजह से किचन में काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन काम तो आपको पर्टिकुलर करने ही पड़ेंगे, ये एक होम मेकर की सहन शक्ति ही है यहाँ पे। कि घमौरियाँ हो रही है कोई बात नहीं, गर्मी लग रही है कोई बात नहीं, फिर भी हमें किचन में खड़े होकर काम करना है। जो हमारे काम है वो तो हमें देखिए करने ही पड़ते हैं। इसी को एक होम मेकर की पावर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सा तड़का लगा रही हूँ मैं छोले के अंदर, और मीठी सौंठ बन चुकी है, उसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है।
और छोले का तड़का कैसे लगता है वो तो आप लोग जानते ही हैं। साथ में मैं शाम के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि शाम को करेला बनाना है मुझे। तो करेले को पहले से ही नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैं इसे धूप में रख दूँगी, ताकि इसकी कड़वाहट कम हो जाए। और फिर देखिए छोले का तड़का तैयार हो गया। साथ में मैंने इसमें छोले भी डाल दिए। थोड़ा सा 1 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वो मुझे पतली नहीं चाहिए, थोड़ी सी थिक चाहिए। तो अभी अच्छी तरीके से जब ये छोले बन जाएंगे, इसका रेसा भी टाइट हो जाएगा, तब हमारी छोले की चाट प्रॉपर तरीके से बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखिए छोले बन चुके हैं। अब तैयारी करते हैं आलू की टिक्की बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो छोले बनाए थे वो मैंने दूसरी गैस पे लो फ्लेम पे रख दिए हैं, और दूसरी गैस पे मैंने हाई गैस करी है यहाँ पे, और तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जो आलू मैंने बॉईल करे थे उनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी फोड़ सकते हैं, पर कद्दूकस करे हुए आलू अच्छे तरीके से मैश होते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी ट्रिक और लेकर आई हूँ। यदि आपको डर लगता है ना आलू की टिक्की खिल ना जाए, तो इसके लिए आप हमेशा चावल का आटा ऐड कीजिए। चावल का आटा जैसे आप ऐड करेंगे, बिल्कुल भी आपकी आलू की टिक्की खिलेगी नहीं। और आलू की टिक्की में ज़्यादा स्वाद लाने के लिए आप थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर ज़रूर ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 4 आलू के अंदर 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच मतलब आपको चावल का आटा ऐड करना है। यदि 8 आलू हैं तो 2 छोटे चम्मच आपको चावल का आटा ऐड करना है। और छोटे छोटे से पेड़े बना के आपको आलू की टिक्की तैयार कर लेनी है। तो तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, अब मैंने लो गैस कर दी है। और आलू की टिक्की को एक शेप देने के बाद बस इन्हें कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। जो सावधानी आपको बरतनी है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं करनी है। हाई फ्लेम पे आपको सिर्फ तेल को गरम करके लो फ्लेम कर देना है। इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो आलू की टिक्की है वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, और ना ही फटेगी, और क्रिस्पी बनेगी। मैं इस आलू की टिक्की की आवाज़ भी आप लोगों को सुनाना ज़रूर चाहूँगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए। बस आपकी आलू की टिक्की तैयार हो गई है। छोले की चाट के साथ इसे अच्छे तरीके से डेकोरेट करना है, और फिर खाने के लिए तैयार है चटपटी आलू की टिक्की और छोले की चाट, वो भी घर पे। तो अपने बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टियों में शाम के वक्त में छोले की चाट और आलू की टिक्की ज़रूर बना के खिलाइए। यदि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।